पुलवामा अटैक के बाद जम्मू कश्मीर का दूसरा बड़ा आतंकी हमला जिसमें 28 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। असेंबली सेशन की बात करें तो सभी एमएलए वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, सभी ने पहलगाम घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। खासकर हम बात करेंगे असेंबली हाउस में, जिसमें तारिगामी ने कड़े शब्दों में कहा है कि इसमें सिक्योरिटी के काफ़ी बड़ी लैब्स मानी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जम्मू के बच्चे कश्मीर में पढ़ने आते हैं और कश्मीर के बच्चे जम्मू में पढ़ने आते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना ये सरकार का कर्तव्य बनता है। पहलगाम एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहां पर लाखों के करीब लोग आते हैं, उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना वो सरकार का कर्तव्य बनता है। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अब ये बात करने का, ये जो टारगेट किलिंग है या टारगेट के अलावा किलिंग है, ये दोनों किलिंग मिला के हमारे हिंदुओं को मारा गया है। मैम क्या नाम है आपका? पूजा कपूर, प्रेसिडेंट रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। मैम पहलगाम में जिस तरह से 28 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं, क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के बारे में? क्या टिप्पणी करना चाहोगे कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट देश घोषित करना चाहिए या नहीं? सर, एक बार ना हिलेरी क्लिंटन ने बोला था कि इफ़ यू रियर स्नेक्स एट योर बैकयार्ड तो रिमेंबर वन डे दे आर गोइंग टू बाइट यू। मेरे को उन्हीं की बात आज याद आ रही है। पाकिस्तान ये पाल तो ज़रूर रहा है टेररिज्म, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जो वो उसके ऊपर बैकफायर होगा। होगा क्या हो रहा है आप देखो। अभी जो वहाँ पे बलूचिस्तान में हुआ है, कितने आर्मी के इनके सोल्जर्स मर गए हैं, 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मर गए। लेकिन पाकिस्तान अपनी तरक्की में ध्यान देने के बजाय अपना जितना भी पैसा है वो ड्रेन कर रहा है, टेररिज्म में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक इट एनीवेयर। अल्टीमेटली पाकिस्तान का भी विनाश ही होना है और इसमें से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे ही देश में आकर हमारे ही लोगों को मारना, मतलब ये मेरी सोच से भी बाहर है। एक इंडिया ही तो है जहाँ पे हिंदूज रह रहे हैं और इतनी पीसफुली रह रहे हैं। मुझे बताओ, दुनिया में कोई ऐसा देश है कि जहाँ पे हिंदूज की वजह से कोई फंस है, उनकी वजह से कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? सबसे ज़्यादा जो पीसफुल रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। लेकिन हमारी शराफत को कोई हमारी कमज़ोरी नहीं समझे और एक दिन आएगा कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाएगा जो उन्होंने हमारे को चोट दी है ना, उसके बदले में मोदी सर और ऐसी हमारी पूरी सरकार उनको एक ऐसा जख्म देगी जो उनके लिए ज़िंदगी भर के लिए नासूर हो जाएगा। और जब जब पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी ना, वो इंडिया की स्ट्राइक याद रखेगा कि उसने इंडिया के साथ किया क्या। मैम असेंबली का सेशन था, वहाँ पर तारिगामी साहब ने साफ अक्षरों में कहा कि ये सिक्योरिटी का सबसे बड़ा लैप्स है। सर देखो, उन्होंने ये भी कहा कि अभी आपने सभी नेतागण को यहाँ पर असेंबली में बुलाया है, मगर आपने पुलिस का किसी भी हेड को यहाँ नहीं बुलाया, आर्मी का किसी भी हेड को यहाँ पर नहीं बुलाया, ताकि दोनों लोगों से हम पूछ सकें कि आपकी आर्मी पहलगाम में कहाँ थी, आपकी पुलिस पहलगाम में कहाँ थी। सर देखो, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और सारे बॉर्डर्स सब कुछ गार्ड करना एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए, सेंटर के लिए भी पॉसिबल नहीं है। मुझे तो लगता है स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी थी, क्योंकि ये जो रूट था ये बंद था। मैं अभी ये मेजर आर्या का एक इंटरव्यू सुन रही थी, वो कह रहे थे जो LOC है वो जम्मू से ज़्यादा लगती है, कश्मीर से कम लगती है। फिर ऐसा क्यों है कि जम्मू से ज़्यादा ऐसे एपिसोड्स कश्मीर में होते हैं? क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। जम्मू के लोग इसको बढ़ावा नहीं देते और इसको सपोर्ट नहीं करते, इसलिए जम्मू में ऐसे इंसिडेंट्स कम होते हैं कंपैरेटिवली। लेकिन कश्मीर में हर आए दिन होते हैं। कोई 15 दिन से इंडिया में आ गए, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और आपको भनक नहीं लगी। एक हमारी मार्केट में ऑटो वाले हैं, लोड कैरियर, एक ऑटो वाला एक्स्ट्रा आ जाता है ना बाहर का, वो भी हम लोगों को पता चलता है। अगर ये घोड़े वालों के साथ या कहीं पे भी जिप वाले या जो भी वहाँ पे गुब्बारे वाले कोई भी हो, किसी भी रूप में आए हो, मुझे ये सब मालूम नहीं, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन कोई एलियन बंदा आया है, बाहर का बंदा आया है, फॉरेनर आया है और आपको पता भी नहीं चला। यू शुड हैव रिपोर्टेड इट टू द लोकल पुलिस और द गवर्नमेंट
लेकिन ये चीज़ बिना लोकल सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। ये हमारी बदनसीबी है कि इंडिया में रह के, इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ करके यहाँ अभी भी पाक सिंपथाइजर्स बैठे हुए हैं और वो गद्दार हैं, उनको चुन चुन के निकालना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे कश्मीरी गद्दार हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ सिंपथी रखते हैं उनको चुन चुन के निकालना चाहिए। कश्मीर मैं कहती हूँ साफ करना चाहिए और उसके बाद एक ऑपरेशन ग्रीन स्टार चाहिए पाकिस्तान को उनकी मिलिट्री के अगेंस्ट। अगर जब तक उनको चुभेगा नहीं कि कहाँ पे जो वो हमारे को जख्म देकर गए, वो इस चीज़ को रिपीट करेंगे एंड दे विल टेक हिंदूज फॉर ग्रांटेड। मैम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 बड़े कदम उठाए हैं उसके बारे में क्या नीति कहना चाहते हैं? सर वो देखो, इंडिया फुलिश नहीं है, पाकिस्तान की तरह नहीं है और हम लोग बहुत पीसफुल हैं। इतना हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इतना हम लोगों ने काम किया है। पाकिस्तान के साथ सब लोग कह रहे हैं जी वॉर वॉर, मुझे नहीं लगता वॉर इज़ द सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वॉर उसके साथ की जाती है जिसके साथ आपकी बराबरी हो। जिसके पास खोने के कुछ ही नहीं है वो तो सुसाइड बॉम्बर बनकर आ जाएंगे और चिपक जाएंगे। उनके पास खोने को कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है खोने के लिए। तो इसके लिए डिप्लोमेटिक स्टेप्स जो मोदी सर ने लिए वो बड़े गुड स्टेप्स हैं और ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज कन्वे करते हैं। और आप देखना आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जाएगा और पाकिस्तान ऐसे इस बार इतने सस्ते में इसमें से निकल नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। ये थे हमारे साथ जम्मू की आम जनता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पहलगाम किलिंग की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कई लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान का अब गड़ा भरने वाला है। जब अंत आता है तो इसी ढंग से काम करता है पाकिस्तान। अब देखने की बात ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्या जंग लगेगी या नहीं। जो भी मोदी सरकार ने कदम 5 उठाए हैं उससे पाकिस्तान तो आधा ख़त्म हो चुका है। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक शर्मा के साथ मैं विकास गुप्ता, जम्मू से।